प्रकाश टेक्निकल के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। आइए फोर्थ सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट का लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अब्सोल्यूट गेज, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर के बारे में। ठीक ना, अब्सोल्यूट गेज, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेशर जो है और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पे आ रहा है, जो हमारा टॉपिक आएगा वो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पे आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा कि से प्रेशर मेजर्ड इन टू डिफरेंट सिस्टम। प्रेशर को हम लोग ना दो अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं। ठीक ना, इट इज मेजर्ड एबव द एब्सोल्यूट जीरो और कंप्लीट वैक्यूम। यानी कि जब आप एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, या फिर कंप्लीट जीरो प्रेशर जो होता है वही हमारा यहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए हमारा प्रेशर का 0 लाइन है, ठीक है, ये वाला 0 वाला लाइन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जीरो ना, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। यहाँ पे क्या हो कि सब कुछ जो है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ही खत्म हो जाता है। किसी भी गैस का, किसी भी फ्लूइड का जो है मॉलिक्यूलर मोमेंटम वहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो है आपका यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो वैक्यूम प्रेशर से। ठीक ना, कंप्लीट वैक्यूम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका पूरा वैक्यूम हो चुका है। ठीक ना, एकदम खाली कर दिया गया उसके अंदर से सारा चीज। ठीक है, अच्छा, एंड इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक ना, जब आप प्रेशर का मेजरमेंट यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। एंड इन द अदर सिस्टम प्रेशर इज मेजर्ड इन टू डिफरेंट सिस्टम। प्रेशर इज मेजर्ड एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक ना, देखिए ये जो लाइन है ना, सेम लिखा गया प्रेशर प्रेशर इज मेजर्ड एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक ना, ये जो है क्या करता है कि दूसरे में हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर का मेजरमेंट जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में करते हैं। ठीक ना, एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, गेज प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, तो हम लोग उसको गेज प्रेशर के नाम से जाना जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डेटम लाइन सेट करते हैं। ठीक ना, तो हम लोग को मालूम होता है कि जिस चीज को डेटम लाइन लिया जाता है ना, वो हमारा अक्सर जीरो होता है। ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट पे वो प्रेशर हमारा जीरो प्रेशर बनाता है। कहने का मतलब कि ये हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ही आपका जो प्रेशर चल रहा है ना, आप जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर को मेजरमेंट करेगा तो वो इन्वायरमेंट वाला प्रेशर को जीरो सेट करके चलेगा। ठीक ना, अब वो इंस्ट्रूमेंट पे आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब जीरो सेट किया है तो क्या होगा कि से अगर प्रेशर उससे बढ़ता है तो पॉजिटिव में प्रेशर बताएगा, अगर उससे प्रेशर घटता है तो प्रेशर जैसे निगेटिव में बताएगा। ठीक ना, तब जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेजरमेंट होगा तो गेज प्रेशर उसको कहते हैं। ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, गेज प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट में जो है ना किस रूप में आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव प्रेशर के साथ आएगा। ठीक है, और जब इससे नीचे यानी कि इंस्ट्रूमेंट में आपका नेगेटिव प्रेशर आता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे हमारा जो है इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट गैसेस है ना, उसके वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेट होता है। ठीक है, अगर प्रेशर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है ना कि से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से आपका प्रेशर जो है नेगेटिव आ रहा है। तो वैक्यूम क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब कि प्रेशर कमा ना, प्रेशर कमा, तो कमा तो करने का मतलब है कि से वो क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो वो हमारा वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। ठीक है, यानी कि खाली हुआ है, वहाँ पर का जो अमाउंट था गैसेस का वो खाली हुआ है। ठीक है, और जब जो है आपका गेज प्रेशर एक्स्ट्रा आपको प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डेंसिटी बढ़ी है, अमाउंट बढ़ा है आपका फ्लूइड का। ठीक ना, यानी कि गैसेस वगैरह वहाँ से ज़्यादा डेंस बने हैं। ठीक है, तो वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि से प्रेशर इज मेजर्ड एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज कॉल्ड द गेज प्रेशर। इसको हम लोग गेज प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, कंप्लीट जीरो।
ठीक ना। कंप्लीट जीरो से जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं प्रेशर का, उसको हम लोग कहते हैं अब्सोल्यूट प्रेशर। अगर अब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहेगा ना, तो वो ऐसा अब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है जहाँ पे सारा मॉलिक्यूलर मोमेंटम खत्म हो जाता है, कोई भी मॉलिक्यूलर मोमेंटम रह नहीं जाता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ का जैसे फ्रीज हो जाएगा, ठीक ना, ये कह सकते हैं हम। तो हमने लिखा क्या कि absolute pressure it is defined as the pressure which is measured with the reference to absolute vacuum pressure, यानी कि कंप्लीट वैक्यूम यहाँ पे आपका है, उसके ऊपर जो हम लोग प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। फिर हमारा आता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर के बारे में अभी हमने बताया कि गेज प्रेशर जो है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मापा गया प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डेटम लाइन सेट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिए क्या कि गेज प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर विच इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रेशर मापने वाला इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और पॉजिटिव प्रेशर जो आता है उसको हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। इन बीच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या सेट करते हैं, डेटम सेट करते हैं, ठीक ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या सेट करते हैं, डेटम सेट करते हैं। और जो है आपका यहीं से आपका ऊपर मेजरमेंट अगर आता है, यानी कि प्लस में मेजरमेंट आता है, तो उसको गेज प्रेशर कहा जाएगा, और नीचे में जाएगा तो वैक्यूम प्रेशर कहा जाएगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज जीरो, यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक ना कि वो एक्चुअल जीरो होगा। एक्चुअल जीरो आपका यहाँ पे जो आपने इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट बनाया है, ठीक ना। जैसे आप प्रेशर को मापने के लिए जो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बैरोमीटर जो है ना, उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल को ना हम लोग जीरो सेट करते हैं, और उससे अगर प्रेशर बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि वो गेज प्रेशर है, और घटता है तो वो जैसे क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है, ठीक है। अब कहता है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज जीरो, यानी कि उस इसमें इंस्ट्रूमेंट में जो है आपका उस स्केल को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के स्केल को हम लोग जीरो मार्क करते हैं, ठीक ना, जीरो समझते हैं उसको, और उसको ऊपर जैसे पॉजिटिव उसके नीचे नेगेटिव। अब वैक्यूम प्रेशर क्या हो जाएगा, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे अगर नेगेटिव प्रेशर बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जीरो लिया ना, तो उससे अगर नेगेटिव प्रेशर बताना शुरू किया तो वो वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा हमारा। इट इज द प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो हमारा प्रेशर होता है क्या होता है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ से हमारा कुछ रिलेशनशिप बनेगा। अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक ना। एटमॉस्फेरिक में अगर हम गेज प्रेशर को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करिए या फिर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट, ये भी तो गेज प्रेशर ही कहेगा ना। यहाँ से ऊपर कुछ भी मापेंगे तो गेज प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया मेजरमेंट, गेज प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट जो है ये आपका जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा हमारा, इक्वेशन बना रहे हैं हम कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऊपर में अगर गया है लाइन तो प्लस क्या, गेज प्रेशर, GAUG गेज प्रेशर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये गेज प्रेशर जो है ना पॉजिटिव में ना होकर करके नेगेटिव में रह जाता है, यहाँ तक आपका आता है प्रेशर, तब जो है एब्सोल्यूट ये हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे कम हो गया ना, और कम नीचे में मेजरमेंट करते थे वैक्यूम प्रेशर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेकेंड, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टी होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर is equal to atmospheric pressure, इस बार माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि इसके नीचे जाएगा ना,
इसके नीचे जाएगा तो हमको ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से ये वाला घटा लेंगे तो हमको माइनस वैक्यूम प्रेशर लिखना होगा। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, ये हमारा दो इक्वेशन है, दोनों से आपका क्वेश्चन बनता भी है और जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको इधर उधर करके पूछा जा सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर, या गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा तो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, फिर इसमें भी वही केस होगा, एटमॉस्फेरिक ये वैक्यूम प्रेशर अगर पूछा जाता है तो एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको पूछा जा सकता है। अब आइए, ये हमारा जैसे टॉपिक एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ ही साथ वैक्यूम प्रेशर, ये चारों प्रेशर का जो मेजरमेंट है ना वो हम लोग को अब कुछ समझ में आने लगा कि ये क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में है क्या। इस पर जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के ही आएंगे तो उसमें आपको और भी बेहतर तरीके से ये क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।